आज हमने उस सवाल को फिर देखना है, ये संसार क्या है, हम क्या हैं, और ये जो हमारी जागृत अवस्था है वो क्या है। ये ऐसे तो नहीं कि हमारे होश को और हमारी बेहोशी को संतुलन करती है। ये ऐसे तो नहीं हमारे गुण को हमारे अवगुण को संतुलन करती है। ये कहीं ऐसे तो नहीं कि ये हमको सोचने का वक्त देती है कि तू ऐसे सोच, अंधेरा और रोशनी इन दोनों में बैलेंस लेके आ। ये क्या है? अगर हम सोए हुए होते हैं, जो भी सपना देखते हैं, हम इस अवस्था में आकर कहते हैं कि मैं सोया हुआ था और मैं सोई हुई थी और मैंने ये सपना देखा। जब हम संपूर्ण बेहोशी नहीं, संपूर्ण होश में होते हैं, तब हम कहते हैं कि मैं चुप आयाम में था, चुप डिमेंशन में थी और वहां पर मैंने ऐसा देखा, मैंने ऐसे ब्रह्मांड की यात्रा की, मेरे को ऐसे हुआ कि आने वाले वक्त में मेरे साथ ये घटना घटेगी। वहां पर जो भी हमारे वक्त के 3 हिस्से हैं, वहां पर एक हिस्सा हो जाता है, मतलब कि हम पूर्ण होश में हो जाते हैं। और उसका भी बयान हम अगर कर सकते हैं तो इस अवस्था में आके कर सकते हैं। वहां पर कुछ भी हम बयान नहीं कर सकते, सोए हुए भी नहीं बयान कर सकते, जागे पूर्ण जागे हुए होते हैं तब भी नहीं बयान कर सकते। तो हम जहां पर आकर जो बयान कर सकते हैं, ये जो हमको स्टेज मिली हुई है, इस स्टेज का फिर सही इस्तेमाल और सही तरीके से यूज करना, सही तरीके से इस चीज का उपयोग करना कैसे होगा। जहां से हम देखेंगे कि हमारी योग्यताएं, हमारी संभावनाएं, हमारे में कितनी पात्रता है, हमारे गुणों का, हमारे अवगुणों का, हमारे अंधेरे का, हमारी रोशनी का, हमारे जज्बातों का, हमारे जो भी किसी भी मिट्टी के हम बने हुए हैं, उस मिट्टी में कौन कौन से गुण अवगुण, कौन सा अंधेरा, कौन सी रोशनी, कौन सी होशमंदी और कौन सी बेहोशी हमारे में समाई हुई है, हमको उसका जिक्र अब इस अवस्था में जब हम करते हैं, जिसको हम संसारी अवस्था कहते हैं, इसका मतलब है कि ये एक कोई लुकमा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको हम जानते नहीं, जिसको हमने अभी तक कभी यूज नहीं किया। ये प्लेटफॉर्म को हम क्या करेंगे, जहां पर हम देखते हैं कि हमारे 5 तत्व, जहां पर हम महसूस कर सकते हैं हमारे 5 तत्वों को। इन 5 तत्वों के क्या गुण है, क्या अवगुण है, इन 5 तत्वों को हमने अपनी किताब बनाना है। अब इस 5 तत्वों को, क्योंकि हमारी जो जागृत अवस्था है उस वक्त ये 5 तत्व हमारे में मौजूद होते हैं, सोते वक्त भी 5 तत्व हमारे में मौजूद नहीं है, पूर्ण अवस्था में भी 5 तत्व हमारे में मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि जहां पर 5 तत्व हैं वो जगह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने इस जगह की महत्ता को कैसे जानना है, कैसे समझना है, और हमारे में जो अनगहली है, हमारे में जो एहसास नहीं जागता कि हमको क्या करना चाहिए, जहाँ हमारे में हमारी ही जो समझ है वो बेसमझी बनकर जब उडारी लगाती है, तो वो जो बेसमझी बनकर उडारी लगा रही है, तो उसके पीछे रीजन क्या है। कोई भी चीज फालतू नहीं होती। अगर कोई गलत काम करता है तो उस गलती के पीछे भी एक रीजन है।
अगर कोई सही काम करता है तो उस सही काम के पीछे भी कोई रीजन है। अगर जिंदगी में गलत के पीछे और सही के पीछे कोई रीजन है, अगर जिंदगी में बोलन के पीछे और चुप रहने के पीछे भी कोई रीजन है, तो हम उस रीजन को, उस कारण को कैसे ढूंढेंगे और उस ढूंढने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। अब हम इसको देखते हैं। हमारे में ये समझ तब आएगी जब हमारे में बैलेंस बनेगा। बैलेंस बनाना क्या बहुत मुश्किल है? नहीं, एक छोटी सी चीज है जो मैं आपको टिप देती हूँ। जितना आप बोलते हैं उतना ही आप साइलेंस होते हो। जितना हम हंसते हैं उतना ही हम रोते हैं। ये दोनों चीजों का बैलेंस होता है। हमारा जीवन एक बैलेंस में ही चलता है। जितना हम प्यार करते हैं उतनी ही हम नफरत करते हैं। जितना हमारे में गुस्सा है, क्रोध है, उतना ही हमारे में प्यार है। हर चीज पहले ही बैलेंस में चलती है। जितने हम होशमंद हैं उतनी ही हमारे में बेहोशी है। हर चीज ही जब बैलेंस में चलती है, बैलेंस में होती है, तो हम कहां बैलेंस करना है? हमने कहीं भी बैलेंस नहीं करना। हमने सिर्फ क्या देखना है और क्या करना है। हमने सही देखना है, सही सुनना है, और हमको ये समझ कैसे आएगी कि सही क्या है और गलत क्या है। तुम्हारे ही भीतर एक वेद शास्त्र है, पुराण है, ग्रंथ है, कुरान है। हमने अपने ही भीतर के बैलेंस को देखना है। हम कहां पर घबराते हैं, हम कहां पर खुश होते हैं, हम कहां पर खुशी महसूस करते हैं, हमारे में कहां से घबराहट पैदा हो जाती है, हम कहां से, हमारे में किस चीज से डर पैदा होता है, हमको कौन सी चीज अच्छी लगती है, हमको कौन सी चीज अच्छी नहीं लगती। इनको सिर्फ समझना है। जैसे जैसे हम इन सब को समझ गए, इसका मतलब है कि हम खुद को समझ गए। सब कुछ ही बैलेंस में चल रहा है। हमारा सोना, हमारा जगना, हमारे गुण, हमारे अवगुण, हमारा हंसना, हमारा रोना, हमारा दुख, हमारा सुख, सब कुछ बैलेंस में चल रहा है। हमने सिर्फ इन सब के प्रति जागना है कि हम घबराते कहां से हैं, डरते कहां से हैं, प्यार किसको करते हैं, नफरत किसको करते हैं, लोभ क्यों करते हैं, अहंकार क्यों करते हैं, पड़ोसी और घर के लोगों में क्या फर्क है। हमने हर चीज को गौर से देखना है। जैसे जैसे गौर से देखते जाएंगे तुम्हारे में एक समझ पैदा होती जाएगी। वो जो समझ है वो हमारे में बैलेंस खुद करती जाएगी। हमको कुछ नहीं करना। अब हमारा जो ये जिंदगी का पड़ा है, ये एक बैलेंस है। संसार जो है ये एक बैलेंस है, जो कि हमारी सोई हुई अवस्था और हमारी जागी हुई अवस्था के माध्यम में खड़ा है, मध्य में, विचकार खड़ा है, बिल्कुल मिडल में खड़ा है। ये संसार जो है, जैसे कहते हैं, एक अकाल, एक पाताल लोक है, एक संसार भूलोक है, एक स्वर्ग लोक है। जैसे कहते हैं कि हार्ट चक्र जो है, जिस सेंटर का चक्कर है, जो संसार है, जिस सेंटर का चक्कर है, जहां पर हम अपनी हर गतिविधि को देख सकते हैं। और ये क्यों बैलेंस है? क्योंकि जहां पर हम जितने होश में है उतने ही बेहोशी में है। जहां पर जो पसारा है ये 5 तत्वों का है,
पांच तत्व के ही हम हैं। पांच तत्व का जो भी गुण रूप आकार है वो ही हमारे में है। हमारे जो पांच तत्व के गुण हैं, अवगुण हैं, जो संसार के हैं, गुण अवगुण जो कुदरत के भीतर चल रहे हैं, जो हमारे को दिखाई देता है। आपको पता है जितना आपको दिखाई देता है संसार, उतना ही आपको दिखाई नहीं देता। हम कहेंगे कि हमने जो सुना हुआ है कि हमको तो संसार सिर्फ 5% दिखाई देता है, वो नॉलेज है, वो समझ है। हमको जो दिखाई देता है सिर्फ हमारी वो ही समझ है। उस समझ को हम कितना समझते हैं, उस समझ को हम 5% भी नहीं समझते। उसको हमने बैलेंस में लेके आना है। ये इतना इजी है। हमारा सिर्फ एक कदम है कि हमने अपनी हर चीज को, गुण को, अवगुण को, हर अच्छी चीज के प्रति भी और बुरी चीज के प्रति भी अवेयर होना है। उनको ध्यान से देखना है। उनको देखना है कि मेरे में जे गुण है, जे अवगुण है। जैसे कि डायरी बना लो, मेरे जे अवगुण है, जे मेरे गुण है, जे मेरे ऐब है, जे मेरे में अंधेरा है। इस सवाल का मेरे को पता नहीं, इस सवाल का मेरे को पता है। मैं सोचती हूँ मेरे में इतनी समझ है, मेरी माँ सोचती है इसमें इतनी समझ है, वो सोचते हैं इसमें इतनी समझ है। एक दिन समझ को सब्जेक्ट बनाओ, एक दिन व्यक्ति को सब्जेक्ट बनाओ, एक दिन माँ को सब्जेक्ट बनाओ, एक दिन बाप को सब्जेक्ट बनाओ। उसको पढ़ो, बस आराम नाल बैठ के आंखें बंद करके बस उसको पढ़ो कि मैं, माँ मेरी कैसी है, मैं माँ के बारे में क्या सोचता हूँ, माँ का कौन सा रूप रंग, मतलब कि गुण अवगुण कौन सा पसंद है, कौन सा नहीं पसंद, क्यों गुण किसको आप कहते हैं, वो क्यों पसंद है, अवगुण क्यों नहीं पसंद। ऐसे करते करते आप देखेंगे कि आप में आत्मबोध की जागृति होगी। और जो जे हमारे को स्टेज मिली हुई है इस जीवन की, जे हमने 5 तत्वों को एक समतल करना है। 5 तत्व जब समतल होगी तो फिर क्या होगा, इसकी चर्चा करते हैं अगली एपिसोड में। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो तो बसते रहो।